वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आई एम डॉक्टर अनन्या दीक्षित, योर बायोलॉजी एजुकेटर, और हम पढ़ रहे थे आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गोल्जी बॉडी, जिसे हम गोल्जी अपैरेटस भी बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, और साथ में हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कि गोल्जी अपैरेटस क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी बॉडी किसने डिस्कवर किया था। तो गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी बॉडी डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने। ओके, और ईयर कौन सा था? 1898। किसने डिस्कवर किया था? कैमिलो गोल्जी ने 1898 में। अब हम बात करते हैं कि गोल्जी अपैरेटस होता क्या है। गोल्जी apparatus consists of a set of membrane-bound, fluid-filled vesicle, vacuoles and flattened cisternae, closed sac। अब क्या होता है? गोल्जी apparatus जो है वो सेल ऑर्गेनेल है, ये हमें पता है। और इसको पता है, गोल्जी apparatus को हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। अब पोस्ट ऑफिस क्यों बोलते हैं? हमें पता है कि पोस्ट ऑफिस में क्या होता है कि हमको जो भी चीज किसी को भेजनी होती है तो वहां पे पैक्ड होता है और उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ओके, तो वही गोल्जी अपैरेटस जो है वो सेल का पोस्ट ऑफिस है। पैकेजिंग और मॉडिफाइंग और ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? गोल्जी अपैरेटस। अब इनके पास क्या होते हैं? वेसाइकल्स होते हैं। गोल्जी अपैरेटस के आसपास ना बहुत सारे वेसाइकल्स होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मतलब वेसाइकल्स के आजू बाजू भी मेम्ब्रेन होती है, और यही वेसाइकल्स जो हैं ट्रांसपोर्टेशन का, मॉडिफिकेशन का काम करते हैं। ओके, फ्लैटेंड सिस्टर्ना। अब ये जो आपको पैरेलल सिस्टर्ना दिख रही है, ये स्टॉक लाइक अरेंजमेंट रहता है, मतलब पैरेलली ये अरेंज रहते हैं, एक के ऊपर एक के नीचे एक अरेंज रहते हैं, और इसे हम बोलते हैं स्टॉक लाइक अरेंजमेंट। ओके, पैरेलली अरेंज रहते हैं, और इसको हम बोलते हैं सिस्टर्ना। क्या बोलते हैं हम? सिस्टर्ना। Cisterna are usually stocked together, placed one above the other in parallel rows. Cisterna क्या है? Stocked together, मतलब एक के नीचे एक या एक के ऊपर एक ये arranged रहते हैं parallel rows में। They arises from the membrane of smooth endoplasmic reticulum. ये कहाँ से अराइज होते हैं, कहाँ से बनते हैं? ये बनते हैं जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उससे बनते हैं। ओके, तो गोल्जी अपैरेटस में हमने क्या देखा? हमने देखा कि इनके आजू बाजू पास में मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन एंड मॉडिफिकेशन का काम करते हैं, और इनके पास होता है सिस्टर्ना जो पैरेलली रोज में अरेंज्ड होते हैं। ओके, तो यहीं पे जो है वेसाइकल्स क्या करते हैं? जैसे हमें पता है कि राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। ओके, तो राइबोसोम्स क्या करेंगे? प्रोटीन कहाँ आ जाएगा? वेसाइकल्स में आ जाएगा, और वेसाइकल्स ये जो सिस्टर्ना है, ये जो सिस्टर्ना है यहाँ पे आके अटैच्ड हो जाएगा वेसाइकल। ओके, फिर वहीं पे सिस्टर्ना में ही जो मॉडिफिकेशन है वो होगा। सपोज जैसे कि शुगर है, ओके, कार्बोहाइड्रेट्स है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में। ओके, तो ये सब काम कहाँ होता है? गोल्जी अपैरेटस में। गोल्जी अपैरेटस में भी कहाँ होता है? सिस्टर्ना में। जब मॉडिफिकेशन हो जाता है तो वेसाइकल्स जो है वो अलग हो जाता है सिस्टर्ना से, वेसाइकल जो है वो अलग हो जाता है सिस्टर्ना से, और यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो गया, पैकेजिंग हो गई। अब जहाँ पे भी सेल को किसी भी कॉर्नर पे ज़रूरत है तो ये वेसाइकल्स वहीं चले जाते हैं। ओके, कैरी करते हैं। The material that is synthesized near endoplasmic reticulum is packed and dispatched to various parts of the cell through Golgi apparatus. Okay? क्या होता है? जो भी चीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आजू बाजू या पास में या उसमें बन रही हैं, सिंथेसाइज हो रही हैं, वो कहाँ आती? वो आती हैं गोल्जी अपैरेटस में। और किसके थ्रू आती हैं? वो आती हैं वेसाइकल्स के थ्रू। ओके, वहीं पे मॉडिफिकेशन होता है, पैकेजिंग होती है, फिर वेसाइकल इनको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। जैसे ये प्रोटीन आया सिस्टर्ना में, ओके, प्रोटीन आएगा, फिर मॉडिफिकेशन होगा उसका, और ये प्रोटीन जो है वो पैक्ड हो जाएंगे। पैक्ड प्रोटीन्स वेसाइकल्स में जाएंगे, और वेसाइकल्स इनको ट्रांसपोर्ट कर देंगे जिस भी पार्ट सेल के जिस भी पार्ट को इसकी ज़रूरत है वो वहाँ पे लेके जाएंगे। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ गोल्जी अपैरेटस की।
Golgi apparatus stores, modifies and packs product in vesicle. Golgi apparatus के पास क्या है, वेसाइकल है, ये हम देख चुके हैं. ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं किसी भी चीज को, मॉडिफाई करते हैं, जैसे मैंने बताया सिंपल से कॉम्प्लेक्स शुगर बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, और प्रोडक्ट्स को ये क्या करते हैं, पैक करते हैं. कहाँ करते हैं गोल्जी अपैरेटस ये सारे काम, इनके पास जो वेसाइकल्स है उसमें. ओके फिर ये वेसाइकल ही ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं. इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स क्या है, लाइसोसोम्स होते हैं सुसाइड बैग्स, राइट. तो इनके फॉर्मेशन में, लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में भी कौन हेल्प करता है, गोल्जी बॉडीज या फिर गोल्जी अपैरेटस. ओके तो ये जो लाइसोसोम्स क्या है एक बार मैं बता देती हूँ, जल्दी से आई गई ये बात. तो सुसाइड बैग्स होते हैं, लाइसोसोम्स के पास बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं. तो ये कोई भी वेस्ट मटेरियल या फॉरेन पार्टिकल्स या डेब्रीज या सेल का कोई पार्ट जो फंक्शनल नहीं है उसको ये डाइजेस्ट करते हैं. कौन, लाइसोसोम. तो लाइसोसोम के फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, गोल्जी अपैरेटस. इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर इन सम केसेस. ये भी हमने बता चुका है कि जो गोल्जी अपैरेटस हैं वो कॉम्प्लेक्स शुगर बनाते हैं फ्रॉम सिंपल शुगर. सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाते हैं किसी किसी केसेस में, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन. इस पर्टिकुलर जो लाइन है ये क्या बताती है हमें, ये हमें बताती है अबाउट द मॉडिफिकेशन. ओके नेक्स्ट पॉइंट, इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसाइज ऑफ सेल वॉल अलोंग विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब सेल वॉल जो है वो तो हमें प्लांट्स में ही देखने को मिलता है, राइट. तो सेल वॉल एकदम आउटर मोस्ट लेयर है. तो सेल वॉल का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसका कुछ पार्ट, पूरा नहीं, सेल वॉल का कुछ पार्ट में कौन हेल्प करता है, गोल्जी अपैरेटस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. पूछा जाएगा कि सेल वॉल कौन बनाता है तो आप क्या बोलोगे, गोल्जी अपैरेटस और नहीं एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके अब हम बात करते हैं, ये तो बात हुई हमारी गोल्जी अपैरेटस की. अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की. माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है. पावर हाउस क्यों बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है कि सेल में जो भी फंक्शन हो रहे हैं, ओके तो उसको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया. सेल को जितनी एनर्जी चाहिए वो माइटोकॉन्ड्रिया उसे देगा. कौन देगा, माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज द पावर हाउसेस, गलत लिखा है यहाँ पे, पावर हाउस ऑफ द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग, द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड. ओके तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी दो मेम्ब्रेन होती है, तो ये डबल मेम्ब्रेनल होता है, और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो थोड़ी पोरस होती है, मतलब उसमें होल्स बने हुए होते हैं, होल्स रहते हैं, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है, जैसे आपको ये दिख रहा है. ओके ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाला पार्ट आउटर मेम्ब्रेन है, और ये जो इनर मेम्ब्रेन है आप देख सकते हैं ऐसे ये फोल्डेड है. ठीक है, ये फोल्डेड क्यों होता है, उसको क्या बोलते हैं, ये फोल्डेड इसलिए होता है, ये फोल्डेशन को हम बोलते हैं क्रिस्टा. क्या बोलते हैं हम, क्रिस्टा. ओके ये क्रिस्टा क्या करता है कि जो सरफेस एरिया है एटीपी प्रोडक्शन के लिए, जो सरफेस एरिया है केमिकल रिएक्शन के लिए, ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है. कौन बनाता है, क्रिस्टा. दीज होल्स इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन. क्या करते हैं ये क्रिस्टल जो होते हैं वो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं ताकि जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं जिसके कारण एटीपी रिलीज होगी, बनेगी, उसके लिए ये हेल्प करते हैं. ओके The energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of adenosine triphosphate molecule. Okay, the energy जो एनर्जी बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज के लिए जो चाहिए होती है, बताया ही था, वो कौन रिलीज करती है, माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ट्राइफॉस्फेट मतलब जो एटीपी है वो 3 एडेनोसाइन रिंग है. ठीक है, ये किससे बना होता है एटीपी, ओके तो ये जो दिख रहा है ये आपको एडेनोसाइन रिंग है, और फॉस्फेट से बना हुआ होता है. ये ट्राई लिखा ही हुआ है तो 3 फॉस्फेट.
ओके तो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन की रिंग्स होती हैं और फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। Okay, ATP is known as the energy currency of the cell. The body uses energy stored in ATP for making new mechanical work. ये गलत लिखा है यहाँ पे। ओके एटीपी जो है उसी को हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं सेल की, क्योंकि जो सेल में अंदर फंक्शन हो रहे हैं वो फंक्शन इन्हीं एटीपी मॉलिक्यूल्स को यूज करके होंगे। ओके तो ये जो है बॉडी जो स्टोर करती है वो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करती है, एटीपी के फॉर्म में स्टोर करती है, ताकि जितने भी मैकेनिकल वर्क केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वो एटीपी का यूज कर सके। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की। It generates energy for various activities of cell. It is known as the powerhouse of the cell. Mitochondria are sites of cellular respiration. Okay? इतनी बात तो हमने कर ली कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है सेल में जितने भी फंक्शन हो रहे हैं उसके लिए एनर्जी कौन रिलीज करता है, माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करता है, इसलिए उसको हम पावर हाउस भी बोलते हैं। अब ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है, व्हाट इज रेस्पिरेशन? What is respiration? Respiration का मतलब होता है breakdown of glucose in the presence of oxygen to release energy. क्या ग्लूकोज को तोड़ने का काम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ताकि एनर्जी रिलीज हो सके, इसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। और ये रेस्पिरेशन कहाँ होता है, ये रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है क्या C6H12O6 ओके in the presence of oxygen will give ATP या फिर हम बोल सकते हैं एनर्जी। ओके तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और क्या फॉर्म होगा, एनर्जी फॉर्म होगी और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट रिलीज होगा। ओके तो ये पूरा काम कहाँ हो रहा है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। Okay, they release energy required by the cell in the form of ATP, adenosine triphosphate. This ATP is known as energy currency of the cell. ये पूरा हम रिकैप कर रहे हैं जो हमने प्रीवियसली पढ़ा था प्रीवियस स्लाइड में। ओके तो क्या करते हैं, ये रेस्पिरेशन में क्या होता है कि एटीपी रिलीज करते हैं और एटीपी को ही हम क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। Whenever the cell requires energy, ATP molecules break down. It generates energy to be used for metabolic activities of the body. जब भी एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये जो एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूट जाते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं ताकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में जो हो रहे हैं वो हो सकें। ओके अब ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होता है, सेल में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, जो भी फंक्शन हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ओके माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स in the sense that they have their own DNA and ribosomes, hence they are able to make some of their own protein. अब क्या हमने ये लास्ट स्लाइड में देखा था जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर था। ओके यहाँ पे हमने देखा था कि इनके पास डीएनए भी है और इनके पास राइबोसोम्स भी है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो स्ट्रेंज होते हैं, टिपिकल होते हैं, थोड़े अलग होते हैं, बाकी सेल ऑर्गेनेल से अलग होते हैं क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम्स होता है। ओके इनके पास डीएनए है तो मतलब ये एक से काफ़ी सारे रेप्लिकेट करके माइटोकॉन्ड्रिया बना सकते हैं। ओके और राइबोसोम्स हैं तो ये फंक्शंस करने के लिए खुद प्रोटीन सिंथेसाइज करने में भी कैपेबल होते हैं। अब क्लियर है कि ये स्ट्रेंज ऑर्गेनेल क्यों है माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए है क्योंकि इनके पास डीएनए भी है, राइबोसोम्स भी है, ये रेप्लिकेट करके एक से दो तीन माइटोकॉन्ड्रिया बना सकते हैं और राइबोसोम्स हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस भी कर सकते हैं। They provide intermediate for the synthesis of various chemicals like fatty acids, steroids and amino acids etc. अब ये काफ़ी सारे intermediate provide करते हैं, मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग जो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है ओके उसके बीच में बीच का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट।
तो ये क्या करते हैं, इंटरमीडिएट प्रोवाइड करते हैं काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शन के लिए, जैसे कि कौन से इंटरमीडिएट हो गए, फैटी एसिड्स हो गए, स्टेरॉइड्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, एक्सेट्रा। ओके, तो यहाँ पे हमने बात करी गोल्जी अपैरेटस की और माइटोकॉन्ड्रिया की। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहाँ आपको मिलते हैं KG से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस फ्री, साथ ही साथ नीट, JEE, CUET की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।